अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में कि फ़ंक्शन क्या है और फंक्शन की टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, ये सारा हम मज़ीद लेक्चर्स के अंदर आपको बताएंगे। तो मैं इसमें आपको पहले फ़ंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या है। सेट के लिए मज़ीद वीडियोस मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं। सेट के बाद जब सेट के बारे में आपको पता चल गया, उसके बाद फिर आप बारी आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम सेट्स का प्रोडक्ट किस तरह से मालूम करते हैं। सेट का प्रोडक्ट मालूम किया, इस सेट के प्रोडक्ट को हम नाम देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसको हम नाम देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद बारी आती है रिलेशन की। तो वो मैं बताता हूँ रिलेशन क्या है। इसके लिए फंक्शन के लिए आप पहले सबसे कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि सेट ए है और सेट बी है। सेट ए में आपके पास 2 3 5 तीन एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और इसके लिए ए और बी का नॉन एम्प्टी होना लाजमी है। और इसमें ए क्रॉस बी जब आप एवेल्यूएट करेंगे तो ए क्रॉस बी सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे आप ये यहाँ से मालूम कर सकते हैं। इस पे 3 एलिमेंट्स हैं, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो 3 × 2, तो ए क्रॉस बी अब एवेल्यूएट करेंगे, उसमें 6 एलिमेंट्स होंगे, दैट इज 6। ओके, यू कैन सी दिस। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ए क्रॉस बी। तो आपने 2 को ए के साथ पेयर बनाना है, फिर 2 का बी के साथ पेयर बनाना है, फिर 3 का ए के साथ और 3 का बी के साथ। इस तरीके से आपने इसके ऑर्डर पेयर लिखने। तो ए क्रॉस बी जो सेट है ये ऑर्डर पेयर के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसी तरीके से आप बी क्रॉस ए मालूम कर सकते हैं। बी के एलिमेंट्स को आपने ए के साथ पेयर बनाना है। बी के एलिमेंट्स पहले आएंगे ए के बाद में, A2 A3 A5। इसी तरीके से B2 B3 B5। ठीक है, और ये इसका सेट बन गया, बी क्रॉस ए आ गया। ठीक है, मैंने ये लिखा हुआ है ए एंड बी और नॉन एम्प्टी सेट्स फॉर फाइंडिंग ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। अगर ये एम्प्टी सेट होंगे तो हम इनका ए क्रॉस बी वैल्यूएट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जो है वो बारी आती है रिलेशन की। ये मैंने पहले दिया लेकिन मैं आपको बाद में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। रिलेशन ए क्रॉस बी का कोई भी जो सबसेट होगा नॉन एम्प्टी, वो इसका एक रिलेशन कहलाएगा। ए क्रॉस बी फर्ज करें, ये जो है ए नॉन एम्प्टी सेट है, बी नॉन एम्प्टी सेट है। इसका जो ए क्रॉस बी का जो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा उसको आप कहेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ये ए क्रॉस बी से वैल्यूएट कर रहे हैं, इसका सबसेट है, इसलिए ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कहलाएगा। अगर ए सेट बी क्रॉस ए वैल्यूएट किया जाए, उसका जो सबसेट होगा वो रिलेशन फ्रॉम बी टू ए कहलाएगा। इफ़ बी क्रॉस ए इज कार्टेशियन प्रोडक्ट देन सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। इस रिलेशन को आप यूजुअली जो है हम स्मॉल लेटर लोअर केस लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। आर के साथ F G H R1 R2 R3 इस तरह के जो एलिमेंट्स लेटर्स हैं हम इन रिलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। वो रिलेशन जो है अपनी रियल लाइफ में देखें तो हमारी रियल लाइफ में रिलेशन की एग्जांपल जो है मौजूद हैं। फादर और सन का रिलेशन, ठीक है, और मदर एंड सन का रिलेशन, मदर डॉटर का रिलेशन, ब्रदर एंड सिस्टर में रिलेशन, चचा एंड भतीजे के अंदर कोई रिलेशन, ठीक है, जो नाना वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ये हमारे रिलेशंस हैं। मैथ के अंदर क्या रिलेशन होंगे, जैसे 5 और 4, इसमें रिलेशन है बड़े और छोटे का। इनके 5 4 से बड़ा है। जो हम रिलेशन काउंट करते हैं लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, तो 5 जो है 4 के इक्वल नहीं है, बड़ा है। इसी तरह हम इसको लिखे हैं 5 इज़ ग्रेटर दैन 4। ये ग्रेटर दैन जो है इनके दरमियान एक रिलेशन कहलाता है। एक एग्जांपल देखिए, ये 5 25, तो ये जो इनमें रिलेशन है वो स्क्वायर का है। 5 का स्क्वायर 25 है।
ठीक है। तो ये इसमें स्केयर का रिलेशन है। इसी तरह एक और रिलेशन आप लिख सकते हैं, मैं आप लिख देता हूँ 7, इन दोनों में जो रिलेशन है वो इक्वालिटी का रिलेशन है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वालिटी का रिलेशन है। ओके, इस तरह के मैथ के अंदर जो है वो रिलेशन को डिफाइन करते हैं। रिलेशन इज़ अ सेट ऑफ विच एलिमेंट्स और ऑर्डर्ड पेयर्स। रिलेशन क्या है? इस एक सेट है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होंगे। और ऑर्डर्ड पेयर्स किस तरह से होंगे, ये मैंने एग्जांपल दी है। ए क्रॉस बी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है और इसके एलिमेंट्स जो हैं वो हमने यहाँ पे निकाल लिए। 1 2 3 6 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी के 6 एलिमेंट्स हैं और हम इसका कोई भी सबसेट निकाल लेते हैं। फ़र्ज करें एक इसका सबसेट है जो कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो वो एक रिलेशन कहलाएगा, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक और रिलेशन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो ये एक और रिलेशन बन जाएगा। इसके एक और सबसेट से एक और रिलेशन बन जाएगा, इसके एक और एलिमेंट से। ये हर एक एलिमेंट के ऊपर एक सेट बनेगा, वो जो है इसका सबसेट बनेगा, इसका सबसेट होगा और वो इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करेगा, रिलेशन कहलाएगा इसका। उस रिलेशन को आप बाइनरी रिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 नंबर हैं, इसके अंदर 2 नंबर हैं और ये 2 सेट्स के दरमियान है, इसलिए इसको हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं और सिंपली रिलेशन का नाम भी देते हैं। राइट, और ये जो है मैं एग्जांपल दी, जैसे 2, ऑर्डर पेयर है और रिलेशन मैंने कहा था रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। वो यहाँ पे अपने रिलेशन देखा, ए क्रॉस बी का सबसेट है वो रिलेशन आर है, इसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। इसमें एक भी हो सकता है। अब जितने इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। तो इसके जो सबसेट होंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट जो होंगे, वो 2⁻6 - 1, यानी 64 - 1 = 63। इसके 63 नॉन एम्प्टी सबसेट्स होंगे। एक तो यानी कि इसके ऊपर आप 63 डिफरेंट रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। इस ए क्रॉस बी के ऊपर जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं, 63 नॉन एम्प्टी रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं हम ए क्रॉस बी के ऊपर। ए क्रॉस बी, ए और बी डिफरेंट सेट्स हैं। समटाइम्स ए और बी दोनों एलिमेंट्स बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं, इक्वल सेट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सेट है रिलेशन और सेट ए है, हम सेट बी की जगह पर सेट ए लिखा हो तो हम ए क्रॉस ए वैल्यूएट करेंगे। जो ए क्रॉस ए वैल्यूएट करने के बाद उसका जो सबसेट आएगा हमारे पास, वो कहलाएगा रिलेशन ऑन ए। सम ऑथर्स कॉल रिलेशन इन ए। तो रिलेशन ऑन ए या रिलेशन इन ए, ये जो है ये सेट ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो ये तो थी बात हमारी रिलेशन तक। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मैं बताऊंगा कि इसी जो रिलेशन है, इन रिलेशंस के ऊपर हम कुछ कंडीशंस लगा दें तो ये एक फंक्शन बन जाता है। इन्हीं रिलेशंस के ऊपर जो है हम एक कंडीशन लगा दें तो ये एक फ़ंक्शन बन जाएगा। और वो फंक्शन जो बनेगा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसके 2 ये 3 1 2 उसके रूल्स होंगे, कंडीशंस होंगी। वो कंडीशंस अगर एक रिलेशन सेटिस्फाई कर जाता है तो हम उस रिलेशन को फंक्शन का नाम दे देते हैं। ठीक है, कि ये एक फ़ंक्शन है। तो फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन भी एक रिलेशन ही है। फंक्शन कोई नई चीज़ नहीं है। फंक्शन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन की एक ख़ास टाइप का नाम फंक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं हाजिर हूँगा आपके साथ, जो है वो फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।